अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट किया था और क्वेश्चन 3 उसके किए थे। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, आपकी लेसन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड द लास्ट मुग़ल एम्पर लिव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। किस तरह से मुग़ल एम्पर जो बहादुर शाह ज़फ़र है उसने अपनी ज़िंदगी के लास्ट ईयर जो है कैसे काटे। तो यह आपको मैंने बताया था, पढ़ाया भी है। द लास्ट मुग़ल एम्पर लिव इट अ वेरी पैथेटिक लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। कहते हैं जो मुग़ल एम्पर बहादुर शाह ज़फ़र था उसने बहुत मुश्किलें अपनी ज़िंदगी में उठाई, उसने बहुत मुसीबतें उस लास्ट ईयर जो लाइफ की थी, क्योंकि वो बादशाह से तो बादशाह था और इसकी सारी सल्तनत उससे छीन ली गई और उसको बंदी बनाया गया। तो कहते हैं बहुत मुश्किलातों से उसने अपनी ज़िंदगी के जो लम्हे, आखिरी लम्हे थे वो गुजारे। ही वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसको कोर्ट में लाया गया और उसको जो सज़ा मिली, उम्र कैद की सज़ा मिली। अंग्रेज़ों ने उसे उम्र कैद की सज़ा दी। ही एंड हिज वाइफ वेर सेंट टू प्रिजन इन रंगून। उसकी वाइफ को, जीनत महल को और बहादुर शाह ज़फ़र को, दोनों को रेड फोर्ट से निकाला गया और उनको रंगून के जेल में उनको बंदी बनाया लिया गया। ही डाइड दियर आफ्टर 4 ईयर्स। और वहाँ पे फिर आफ्टर 4 ईयर्स जो थे प्रिजन में रहने के बाद उसकी डेथ हो गई। यह क्वेश्चन नंबर 4। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिफोर मे 1857। कहते हैं व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। जो ब्रिटिश रूलर्स थे, क्या रीज़न था उनको 1857 से, जो इनकी पोजीशन पहले थी मई 1857 से, उसके लिए कौन से रीज़न, कौन से वजूहात थे कि उनको एक कॉन्फिडेंस आया था कि वो हिंदुस्तान पे बहुत देर तक रूल कर सकेंगे। तो फर्स्टली द रीजंस आर गिवन बिलो। नंबर 1, सिंस द मिड 18th century नवाब्स एंड राजाज हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। आपने देखा है किस तरह से जो नवाब्स थे उन्होंने अपने पावर्स जो थे वो खो गए। उनके जो उनके पावर्स थे, जो उनकी टेरिटरीज थी, वो इनसे छीन ली गई अंग्रेज़ों ने, और उनकी अथॉरिटी, उनका ऑनर, लोगों में जो दबदबा था वो भी ख़त्म हो गया। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशनड इन मैनी कोर्ट्स। तो यहाँ पे बाहर से इन्होंने, या अमेरिका से इन्होंने बुलाए, ईस्ट इंडिया कंपनी, अपने इंग्लिश पीपल बुलाए इंग्लैंड से, और वो यहाँ पे उनको ज़मीन दी गई, वो यहाँ पे रहने लगे। द फ्रीडम ऑफ रूलर्स रिड्यूसर। बादशाह जो यहाँ के थे उनकी फ्रीडम को रिड्यूस किया गया, कम कटल किया गया, कम किया गया। उन्हें अपनी मर्ज़ी से, वो कुछ फौज तक नहीं रख सकते थे, अपनी मर्ज़ी से कोई हरकत नहीं कर सकते थे। तो इसकी वजह से वो सिर्फ नाम के बादशाह थे। देयर आर्मड फोर्स दिस बैनर। उनको बैन लगाई गई कि वो आर्मी, ये आपने पढ़ा है कि वो आर्मी नहीं रख सकते। एंड देयर रेवेन्यू एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेट्स। और उनसे जितनी भी रेवेन्यू उनकी टेरिटरीज में निकलती थी वो भी अंग्रेज़ों के हाथों में चली गई। उनकी टेरिटरीज़ भी अंग्रेज़ों के हाथों में चली गई। वो सिर्फ अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतलियाँ बन के रह गई। तो इस वजह से वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकते थे। सेकंड रीज़न, तो इस वजह से ये एक रीज़न बना कि अंग्रेज़ों को एक कॉन्फिडेंस मिला कि वो हिंदुस्तान पे अच्छे से बहुत टाइम तक रूल कर सकते हैं। तो सेकंड जो रीज़न था वो था, द कंपनी डिसाइड टू एंड द मुग़ल रूल इन 1849। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि लोगों में मुग़ल रूल का एक छाप लोगों के दिलों पे है मुग़ल्स की, क्योंकि इन्होंने 2 साल तक हुकूमत की। तो इस तरह से ये इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे कि मुग़ल्स का जो दबदबा है वो ख़त्म होना चाहिए, मुग़ल्स की जो शान शौकत लोगों के दिलों में वो ख़त्म होनी चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौज़ी जो है उसने ऐलान किया, इनहाउस किया कि बहादुर शाह ज़फ़र की डेथ के बाद उसका कोई भी सन नेक्स्ट रूलर नहीं बनेगा। और फैमिली जो किंग की थी उसके बाद उनको शिफ्ट किया गया रेड फोर्ट से, उस वो जहाँ पे बादशाह रहता था उनको निकाला गया वहाँ से। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिन डिसाइड दैट बहादुर शाह ज़फ़र वुड बी द लास्ट मुग़ल एम्पर। तो बहादुर शाह ज़फ़र जो है, कैनिन ने ऐलान किया कि लास्ट मुग़ल रूलर होगा। एंड आफ्टर हिज डेथ
डिसीडेंट्स वुड बी रिकॉग्नाइज एज प्रिंस। उसकी डेथ के बाद जो भी उसके डिसीडेंट्स है, चाहे प्रिंसेस है, उनको सिर्फ उनके बेटों को प्रिंसेस माना जाएगा, किसी को किंग का बादशाह का ओहदा नहीं दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इसके साथ है, हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीडेड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रिबेल लैंड ओनर्स ऑफ अवध। किस तरह से अंग्रेज़ों ने जो अवध के लैंड ओनर्स थे, किस तरह से उनके साथ किस तरह से उनका the British succeeded in securing the submission of rebel landowners of Awadh by providing them inheritance rights। तो उन सब जो अवध के जो थे लैंड ओनर्स, उन्होंने जो उनका रिवोल्ट था वो था किस तरह से ब्रिटिश ने उसको कम किया। तो ब्रिटिश ने पहले ही उनके दिल ऐसे जीत लिए कि लैंड ओनर जो है उनको इनहेरिटेंस राइट्स दिए गए, लैंड के राइट्स दिए गए, दे वुड इन्जॉय द ट्रेडिशनल राइट्स, उनको ट्रेडिशनल राइट्स दिए ज़मीन पे। एंड ब्रिटिश आल्सो एग्जेम्प्टेड देम फ्रॉम टैक्सेस, और उनसे टैक्सेस जो थे वो भी उनको माफ़ किए गए। तो इस तरह से उन रेबल जो था लैंड ओनर्स का अवध में वो ख़त्म हो गया। इस तरह से सबमिशन हो गया उनका, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो कामयाब हो गई उस रिवोल्ट को ख़त्म करने में। यही क्वेश्चन है आपको कि किस तरह से ब्रिटिश जो है कामयाब हो गई अवध के जो रिवोल्ट, अवध की जो बगावत थी लैंड ओनर्स की, उसको ख़त्म करने में। तो ब्रिटिशर्स ने यही कदम उठाया कि उनको लैंड राइट्स दिए गए, उनको लैंड ओनर जो इनहेरिटेंस राइट्स थे वो दिए, और उनको टैक्स जो थे माफ़ किए गए। इस तरह से वो रिवोल्ट वहाँ पे ख़त्म हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही।